ये एक कृत्रिम हाथ था जिसमें टच सेंसर्स लगे हुए थे। आज इसे एक ऐसे जवान पर लगाया गया जिसने युद्ध में अपने दोनों हाथ खो दिए। तुरंत उसके दिमाग से जुड़ गए। कई सालों बाद उसने पहली बार कुछ महसूस किया। उसने एक कांच की गोली हथेली में रखी और हल्का दबाव डाला, लेकिन कांच का गोला चूर चूर हो गया, जिसमें हर धागा नसों से जुड़ा हुआ था। रेत को छूने पर भी हर कण साफ महसूस हो सकता था। खुशी से भरे जवान ने तुरंत महिला वैज्ञानिक से उसका हाथ पकड़ने की इच्छा जताई। पास खड़े पुरुष वैज्ञानिक ने चेतावनी दी कि अभी यह तकनीक खतरनाक हो सकती है, लेकिन महिला ने 5 साल बाद पहली बार किसी सैनिक की मासूम ख्वाहिश पूरी करने के लिए हामी भर दी। ये जवान के लिए युद्ध के बाद पहली बार था कि उसने किसी और का हाथ महसूस किया। अचानक जवान ने अजीब हरकत की। उसने वैज्ञानिक का हाथ खींचते हुए कहा कि जल्दी चलो, छठे सेक्शन में उसे बचाना है। ये मजाकिया सा पल वहीं खत्म हुआ, लेकिन वैज्ञानिक आव्या के दिमाग में ये बात अटक गई। आव्या ने जिज्ञासा में दफ्तर के कंप्यूटर पर 6 सेक्शन सर्च किया, पर एक्सेस डिनाइड दिखा। ऑफिस के बाद वो चोरी छुपे उसी इलाके में चली गई। अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। देश के लिए लड़ते लड़ते अपाहिज हुए सैनिकों को कैदी की तरह बंद करके रखा हुआ था। वो ये सब देख ही रही थी कि पीछे से छोटी बालों वाली महिला ने उसकी हरकत देख ली और जाकर कंपनी के हेड श्वेतांश को बता दिया। असल में ये कंपनी सेना के साथ मिलकर एआई सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वैज्ञानिक विनय अपनी कैंसर पीड़ित बेटी के इलाज के लिए चुपके से युद्ध भूमि से घायल सैनिकों को गुप्त प्रयोगों के जरिए सुपर सैनिक बना रहा था। बदले में सेना इन हथियारों को दूसरे देशों को बेच रही थी। ये सब अनैतिक था, लेकिन पैसे की वजह से सब चलता रहा। जब श्वेतांश को पता चला कि आव्या ने सच देख लिया है, तो उसने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अगले दिन काम से लौटते समय विनय ने कार में आव्या को सब सच बताया। उसने कहा कि वो कंपनी छोड़ना चाहता है, लेकिन पहले वो चाहता है कि उनकी मशीनों की मदद से अपनी बेटी की कॉन्शियसनेस एक रोबोट में ट्रांसफर कर दे। उसने आव्या से मदद मांगी, लेकिन तभी सड़क पर लाल कपड़ों में एक औरत खड़ी दिखाई दी। आव्या कार रोककर मदद करना चाहती थी, मगर औरत अचानक पलटी और चाकू से हमला कर दिया। उसने विग उतारकर असली चेहरा दिखाया। वो श्वेतांश की भेजी हुई हत्यारी थी। आव्या बेहोश हो गई और विनय को भी काबू कर लिया गया। इसके बाद श्वेतांश ने विनय से